गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग को। ए केस फॉर एक्सटेंशन। एक केस है किसके लिए? आपके एक्सटेंशन के लिए, मतलब बढ़ावे के लिए, विस्तारण के लिए। जो एडिटोरियल है आपका वो है ऑन रूरल जॉब स्कीम। जो रूरल जॉब स्कीम है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो जॉब है उसकी जो स्कीम है उसके ऊपर आपका क्या है, ये एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करें। MGNREGS। MGNREGS फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसको अब अपने इतनी बड़े लेवल पे नहीं पढ़ेंगे। MGNREGS इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे मनरेगा। या तो नरेगा पढ़ लो, चाहे इसको चाहे मनरेगा पढ़ लो। तो मनरेगा देखें यहाँ पे, या नरेगा, नरेगा ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। नरेगा इज इम्पोर्टेंट इन द रेस्क्यू। नरेगा इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इन में, किसमें? द रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब बचाव। ऑफ द पुअर। पुअर का मतलब गरीब के बचाव के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। किसके दौरान? एक डिस्ट्रेस के टाइम के दौरान, समय के दौरान। डिस्ट्रेस का मतलब तनाव या प्रॉब्लम के समय के दौरान। नरेगा आप जानते हो। तो मतलब क्या निकला है कि नरेगा आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो आपका टाइम चल रहा है किसका? डिस्ट्रेस का, तनाव का, प्रॉब्लम का जो टाइम चल रहा है, उस टाइम में पुअर का जो रेस्क्यू, बचाव, उसमें ये नरेगा आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है। तो स्टार्ट करते हैं अब। द फाइंडिंग। जो फाइंडिंग है मतलब जो जांच हुई है, मतलब जो खोज हुई है, जो पता लगा है कुछ भी। दैट की कितना पढ़ेंगे? फर्स्ट वर्किंग, इसकी 3 वर्किंग होती है, की, जो एंड वह। तो सबसे पहले अपने की कितना पढ़ेंगे? द फाइंडिंग दैट 8.4 लाख पुअर हाउस होल्ड्स, मतलब जो गरीब हाउस होल्ड है, मतलब घरेलू, घरेलू का मतलब घर के लोग, जो परिवार की फॉर्म में जो लोग होते हैं, घरेलू लोग, उनकी बात कर रहा है ये। तो फाइंडिंग जो जांच है कि 8.4 लाख गरीब जो हाउस होल्ड्स हैं, हैव कंप्लीटेड, वो कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो हैव का सब्जेक्ट अपने देखें तो ये दैट के बाद में, जो की के बाद में 8.4 लाख पुअर हाउस होल्ड्स है। देखो, एक फाइंडिंग हो सकता है इसका सब्जेक्ट, एक क्या हो सकता है, पुअर हाउस होल्ड्स हो सकता है, क्योंकि ये भी फ्री है। की के बाद में क्या नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, नई बात स्टार्ट कर रहा है, तो ये भी फ्री है। तो ये ढूंढने जाएगा तो सबसे पहले जो इसके पास में होगा उसी को ये क्या करेगा, अपने सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज कर ले। दूर क्यों जाएगा? जब उसे पास में सब्जेक्ट मिल गया तो उसे दूर जाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब हाउस होल्ड इसका क्या है, अभी सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या निकला, जो अपनी फाइंडिंग है वो अभी भी क्या है, फ्री बना हुआ है। इसका मतलब उसे भी सेंटेंस देना पड़ेगा, आगे उसके लिए सेंटेंस आना जरूरी है। तो हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट कर चुके हैं। 8 पर लिस्ट, 8 पर नहीं है, 8 लिस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम 8 लिस्ट, मतलब साथ में एट लिस्ट का मतलब कम से कम 80 डेज, 80 दिनों को वो क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। ऑफ किसके 80 दिन? ऑफ, आपको क्वेश्चन पूछने, अपने आप क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता लग जाएगा। ऑफ द 100 डे लिमिट फॉर वर्क। जो 100 डे लिमिट है, जो लिमिट सीमा बनाई गई थी फॉर वर्क, काम के लिए, उसके 80 दिनों को, कम से कम 80 दिनों को वो क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया, लेकिन सर मेरे ये समझ में नहीं आया, यहाँ तो 80 डेज है, यहाँ 100 डे है। तो 80 के डे अपना स्टार्ट होता है 1 से, तो 80 डे है, इसका मतलब प्लूरल होगा, 80 दिन होंगे, मतलब एक दिन तो आपका 1 डे होता है, तो वो तो सिंगुलर होता है। लेकिन 80 दिनों की बात करें तो 80 डेज होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत है, प्लूरल होगा सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फिर 100 डेज क्यों नहीं हुआ? 100 भी तो प्लूरल को बताता है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बता रहा है 100 डे लिमिट, 100 दिनों की सीमा। यहाँ तो बोल रहा है 80 दिन। 80 दिन का मतलब, आप देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, आपको क्या दिखेगा, पिक्चर बनाओ माइंड के अंदर, आप पिक्चर बनाओ, आपको दिखेगा 80 दिन, मतलब आपको 1 2 3 करके 80 दिन दिखेंगे। और 100 डे लिमिट की अगर अपने बात करें, 100 डे लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ, 100 दिनों की सीमा। 100 दिन नहीं दिखेंगे, 100 दिनों की वो सीमा दिखाई देगी, वो लिमिट दिखाई देगी। समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे मैं बात करूँ 5 डे हॉलीडे, ठीक है, 5 दिनों की छुट्टी, तो आपको क्या दिखेगा, 5 दिन की वो छुट्टी दिखाई देगी। तो इसका मतलब 100 डे है। चलो मान लेते हैं, अपने को पता है, जो आपको वर्किंग आती है, जो अपनी नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग क्या क्या होती है, कि वो बर्डन को क्या करती है, पास कर देती है। तो 100 क्या करेगा, डे को डेज बनाएगा, जैसे डेज बनाएगा, लेकिन ये जो आगे है लिमिट है, तो ये आगे क्या कर देगा, पास कर देगा। तो जो डेज का एस है वो पास हो जाएगा और लिमिट में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको करवा रखी है नाउन के लिए। नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग होती है। तो एक टाइप से अपने बात करें, जो 100 डे है वो लिमिट का क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। क्लियर आई आपके, हुई बात ये क्लियर? एडजेक्टिव आपका प्लूरल नहीं होता, कि क्वालिटी तो एक ही होती है, फिक्स ही होती है वो।
दूसरी क्वालिटी तो वो कोई और चीज़ हो, जैसे एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड थोड़ी होगा, एजुकेटेड का मतलब तो एजुकेटेड ही होता है, अलग अलग टाइप का एजुकेटेड थोड़ी होगा, इसलिए एडजेक्टिव है, इसलिए ये प्लूरल नहीं होगा। और 80 डेज़ की बात करूँ तो उसके बाद में ऑफ है, ऑफ की दीवार है, इसलिए वो अपने डेज जो है वो अपने जो बर्डन को आगे पास नहीं कर पाए। यहाँ पे 100 डे है ना, उसने लिमिट में अपना बर्डन पास कर दिया, मतलब खुद 100 डे क्या हो जाएगा, लिमिट का एडजेक्टिव बन जाए। क्लियर आप लोगों के? आगे बात है वर्क के लिए, अंडर, अंडर किसके अंडर, अंतर्गत, द नरेगा, मैं नरेगा यानी नरेगा, नरेगा के अंतर्गत। मतलब क्या निकला कि फाइंडिंग आई है कि 8.4 लाख पुअर हाउस होल्ड्स है, वो घरेलू जो लोग हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं कम से कम 80 दिन, 100 डे लिमिट, जो वर्क के लिए 100 डे लिमिट है नरेगा के अंडर, ठीक है, उसके 80 दिनों को कम से कम वो पूरा कर चुके हैं। एंड आगे पढ़ते हैं, एंड और एंड का रिफ्लेक्शन देखेंगे। वन एंड का रिफ्लेक्शन बात पढ़ने से ही पता लगेगा, एंड के बाद की बात डायरेक्ट मत शुरू हो जाना, एंड देखते कि कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। एंड का रिफ्लेक्शन तभी मिलेगा जब एंड के बाद की बात पढ़ी जाए, समझ में आ रही है चीज़? नहीं तो पता नहीं लगेगा ना वो कहाँ से रिफ्लेक्शन लेना चाहता है, तो चेंज हो जाता है एंड का रिफ्लेक्शन बात के अकॉर्डिंग। एंड 1.4 लाख, 1.4 लाख, ठीक है, अमंग बीच में किसके, दोज, उनके बीच में, हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट कर चुके हैं, द फुल कोटा, कोटा, फुल कोटा का मतलब पूरा का पूरा अपना हिस्सा, कोटा का मतलब हिस्सा होता है, अपने बोलते हैं ना कि मेरा कोटा पूरा हो गया, समझ में आई जी? उस तरीके से, तो इसका मतलब फुल कोटा को वो क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोज किसके लिए यूज हुआ है, उनके बीच, किसमें, 8.4 लाख, जो 8.4 लाख है उनके लिए दोज यूज हुआ, मतलब उन 8.4 लाख के बीच में जो 1.4 लाख है वो क्या अपना पूरा जो कोटा है वो क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। इसका मतलब क्या निकला, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, दैट के बाद से जाएगा। कि फाइंडिंग क्या ही है, मतलब फाइंडिंग यही है, जो खोज हुई है वो क्या हुई है, जो पता लगा है, वो चीज़ जांच के बाद में जो परिणाम आया वो क्या है कि 8.4 लाख जो पुअर हाउस होल्ड है वो तो क्या कर चुके हैं, कम से कम 80 दिन पूरा कर चुके हैं, और जो उनमें से 1.4 लाख है वो पूरा ही, मतलब 100 के 100 डेज ही क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। शुड चाहिए, कम आना चाहिए, एज, नो सरप्राइज, किसकी तरह आना चाहिए, एज का मतलब उसकी तरह, किसकी तरह, नो सरप्राइज, कोई भी आश्चर्य की तरह नहीं आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, कोई इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो शुड का सब्जेक्ट ढूंढें तो आपको फाइंडिंग अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि वो ही अपना बचा हुआ था। और वैसे देखें डायरेक्ट आपको शुड का सब्जेक्ट ढूंढने का मेथड क्या है, जो नाउन है वो वही बनेगा, ठीक है, जो चीज़ है वही चीज़ बनेगी, उसका जो सब्जेक्ट है वो। तो फुल कोटा बन सकता है, उसको कंप्लीटेड का तीर लग गया, दोज को अमंग ले गया, 1.4 लाख है, इसको हैव खा गया, ठीक है, हैव मतलब हैव का हैव का सब्जेक्ट बन गया, नरेगा को अंडर खा गया, वर्क को 4 खा गया, 100 डे लिमिट को ऑफ खा गया, 80 डेज को कंप्लीटेड का तीर लग गया, ठीक है। और पुअर हाउस होल्ड से 8.4 लाख पुअर हाउस होल्ड है, उनको हैव का सब्जेक्ट बन गया। तो फाइंडिंग यहाँ पे बचा। तो बात क्या है, जो फाइंडिंग हुई है कि 8.4 लाख हाउस होल्ड कंप्लीट कर चुके हैं कम से कम 80 दिन, और 1.4 लाख उनमें से हैं वो क्या कर चुके हैं, पूरा कोटा पूरा कर चुके हैं, ठीक है। ये जो फाइंडिंग है वो कोई सरप्राइज की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, मतलब लोगों को इस बात पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि आगे बात बता दे कंप्लीट, ये उसको क्या कर देगा, यहाँ पे वेरीफाई कर देगा, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देगा। वाइल जबकि कॉन्ट्रेरी लेगा हल्की सी, दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स है, ये जो संख्या है आर, ये हैं, आर का सब्जेक्ट दीज नंबर्स, प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। आर ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ऑफ किसका, ऑफ द 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स, जो 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स है, घरेलू जो लोग हैं, ठीक है, उसका एक हिस्सा है। विच हैव बेनिफिटेड, जो कि क्या है, बेनिफिट हो चुके हैं, जिनको लाभ मिल चुका है, फ्रॉम नरेगा दिस ईयर, इस साल नरेगा से जिनको फ़ायदा हो चुका है। समझ में आई बात आपके? तो मतलब क्या निकला, जबकि ये जो नंबर है वो क्या है, एक फ्रैक्शन, एक पार्ट है 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स का। 4.6 करोड़ हाउस होल्ड कौन से, जो जिनको नरेगा से इस साल फ़ायदा हो चुका है। तो हैव, विच हैव यूज है, हैव का सब्जेक्ट विच है, विच किसके लिए यूज है, 4.6 करोड़ हाउस होल्ड जो कि क्या है, फ़ायदा उठा चुके हैं इसका, उनके नंबर का एक छोटा एक ये पार्ट है। जबकि ये नंबर है वो 4.6 करोड़ जो फ़ायदा उठा चुके हैं उसका एक पार्ट है। फिर भी क्या है, द फैक्ट, जो फैक्ट है, तथ्य है, जो रियलिटी है, दैट की मैनी पुअर हाउस होल्ड्स, जो बहुत सारे पुअर गरीब हाउस होल्ड्स हैं, हैव नियरली कंप्लीटेड, वो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, देयर फुल कोटा ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपना जो
फुल क्योटा है एम्प्लॉयमेंट का, मतलब रोजगार का, अंडर द स्कीम, मतलब इस स्कीम नरेगा की स्कीम के अंडर, इन जस्ट केवल, केवल किसमें, केवल इन जस्ट केवल में किसमें, द लास्ट 2 मंथ्स, मई जून 2020, मतलब मई जून जो 2020 है उसमें केवल उन 2 मंथ, पिछले 2 मंथ्स में वो अपनी स्कीम को पूरा कर चुके हैं। हाँ, जबकि ये क्या एक पार्ट है 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स का जिनको फ़ायदा मिल चुका है नरेगा से, फिर भी जो फैक्ट है वो ये है, फैक्ट क्या है कि जो बहुत सारे जो पुअर हाउस होल्ड्स है वो लगभग अपना क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं पूरा कोटा जो रोजगार का है इस स्कीम में, पिछले केवल पिछले 2 महीने में ही, 2 महीने में ही वो क्या कर चुके हैं, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इज ए रिफ्लेक्शन, वो एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, मतलब रीजन है किसी चीज के कारण, प्रतिबिंब का मतलब परछाई, मतलब उसके कारण हुआ है। इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द डिस्ट्रेस, वो एक डिस्ट्रेस का रिफ्लेक्शन है, मतलब किसके कारण हुआ है, डिस्ट्रेस, गड़बड़ के कारण हुआ है। दैट हैज ड्रीवन, जो ड्राइव कर चुकी है, ले जा चुकी है, देम, उन्हें, उन्हें मतलब उन गरीबों को, टू टेक, लेने के लिए, रिकोर्स टू इट, इसकी तरफ शरण, रिकोर्स का मतलब शरण लेना या सहारा लेना, इसकी तरफ शरण लेने के लिए उन्हें मजबूर कर चुकी है जो डिस्ट्रेस। तो उस डिस्ट्रेस का एक रिफ्लेक्शन है, क्या रिफ्लेक्शन है, ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जो 2 मंथ्स लास्ट, जस्ट द लास्ट 2 मंथ्स है उसको इन खा गया, स्कीम अंडर ले गया, एम्प्लॉयमेंट को ऑफ खा गया, फुल क्योटा, देयर फुल क्योटा को कंप्लीटेड का तीर लग गया, हाँ, मैनी पुअर हाउस होल्ड हैव का सब्जेक्ट बन गया। तो फैक्ट यहाँ पे क्या है बचा हुआ है, और दैट यहाँ पे की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो द फैक्ट है किसका, इज का सब्जेक्ट। जो फैक्ट है कि क्या फैक्ट है कि वो कंप्लीट कर चुके हैं फुल कोटा को, मतलब पिछले 2 महीने में ही पूरा कर चुके हैं। ये जो आपका फैक्ट है वो एक रिफ्लेक्शन है इस डिस्ट्रेस का, जिसने उन्हें मजबूर कर दिया, मतलब इस स्कीम की शरण लेने के लिए, उसकी तरफ शरण लेने के लिए उसने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। इट यूज हुआ आपका किसके लिए, स्कीम के लिए यूज हुआ है। क्लियर हो आप लोगों के, मतलब क्या निकला, जबकि ये नंबर एक पार्ट है 4.6 करोड़ जिनको फायदा हो चुका है उनका इस साल, फिर भी जो फैक्ट है कि बहुत सारे जो पुअर हाउस होल्ड है वो क्या कर चुके हैं, अपने कोटा को पूरा कर चुके हैं पिछले 2 महीने में ही। जो फैक्ट है वो फैक्ट एक रिफ्लेक्शन है, वो किसके कारण हुआ, ये फैक्ट किसके कारण आया है, ये आया है उस डिस्ट्रेस, तनाव, प्रॉब्लम के कारण जो अभी हो रही है, मतलब लॉकडाउन वगैरह जो हो रहा है आपका कोरोना के कारण, उसके लिए ये बता रहा है। ठीक है, क्लियर आपके। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। स्टार्ट करो विद, साथ, किसके साथ, द इकोनॉमी, इकोनॉमी के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ, रीलिंग, रील का मतलब चक्कर खाना, चक्कर खाना, चक्री, चक्री चढ़ जाना, ठीक है, चक्कर खाना। रीलिंग, रील होती है ना, रील जो आपकी मूवीज वगैरह की जो अपने होती है रील वगैरह, ठीक है, जैसे कैमरा की रील होती है, तो रील का मतलब चक्री होती है, चक्कर, चक्कर खाना, ठीक है। तो विद द इकोनॉमी रीलिंग आफ्टर, रीलिंग आफ्टर बाद में एक्सटेंडेड लॉकडाउन्स, एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ाए गए लॉकडाउन। तो लॉकडाउन कैसे हैं, एक्सटेंडेड है, इसका मतलब एडजेक्टिव, लॉकडाउन जो कि क्या किया है, बढ़ाए गए हैं। फॉलोइंग, फॉलो करते हुए, अपने एक बार क्लोज की तरह ले लेते हैं। देखो मैन एक्शन आईएनजी दिखते ही आपको 4 चीज़ें दिखेगी, एक रीलिंग को भी देख लेते हैं, ये भी क्या है आपका क्लोज है, या फिर अपने बात करें जेरेंड है, या फिर मैन एक्शन है, या एडजेक्टिव है। तो रीलिंग यहाँ पे देखो, मैन एक्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडल नहीं है, और एडजेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि उसके बाद में कोई नाउन नहीं है जिसकी इक्वालिटी बताए। तो यहाँ पे जेरेंड या क्लोज हो सकता है, पहले पढ़ते हैं क्लोज। इकोनॉमी क्या करती है, चक्कर खाती हुई इकोनॉमी, तो इकोनॉमी चक्कर खा रही है ना, बिल्कुल सही है, इसका मतलब इकोनॉमी के एक्स्ट्रा एक्शन है उस इकोनॉमी के साथ, कौन सी, चक्कर खाती हुई इकोनॉमी के साथ, इसका मतलब एक्स्ट्रा एक्शन है, इसका मतलब क्लोज है आपका। फॉलोइंग, फॉलो करते हुए देख लेते हैं, द कोविड-19 पैंडेमिक, तो लॉकडाउन के लिए यूज हुआ आपका फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसने बोला है कि जो इकोनॉमी चक्कर खाती हुई किसके बाद जो बढ़ाए गए लॉकडाउन है, लॉकडाउन कौन से, जो फॉलो कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं किसका, द कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये एक्स्ट्रा एक्शन है किसका, लॉकडाउन का ही एक्शन है, तो एक्शन है तो एक्शन की फॉर्म में आएगा, इसका मतलब क्या है आपका क्लोज हो गया। एक्शन को बता रहा है, नाउन को नहीं बता रहा है, यहाँ पे एक्शन को बता रहा है, इसका मतलब क्या है क्लोज, नाउन को बताता तो जेरेंड होता। तो लॉकडाउन जो क्या करे, फॉलो करते हुए करने वाले इसको कोविड-19 पैंडेमिक जो महामारी है उसको, एंड माइग्रेंट लैबरर्स, और जो क्या है माइग्रेंट लैबरर्स है लूज करती हुई, क्या लूज करती हुई, जॉब्स, जॉब्स को खोती हुई। तो माइग्रेंट जो इधर से उधर जाने, लेबरर, लेबरर का मतलब मजदूर है, इधर से उधर जाने वाले, ठीक है। लूजिंग जॉब्स, वो क्या कर रहे हैं, जॉब को लूज कर रहे हैं, मतलब उनका काम जो क्या हो रहा है वो लूज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है उनसे, मतलब उनसे खत्म हो रहा है, समझ में आई चीज, उनका काम जो है उसको वो खत्म हो रहा है उनका। तो यहाँ पे लूजिंग होगा, इसका मतलब क्या, लूज कौन कर रहा है, कौन खो रहा है जॉब को,
लेबर खो रहे हैं ना, उसका ही एक्शन है, उसका एक्स्ट्रा एक्शन हो गया, इसका मतलब ये भी क्या है आपका क्लोज है, सारे के सारे क्या है क्लोज है। ठीक है, पता लग गया ना कैसे पता करना है आपको, क्लोज या जेरेंट में से पता करना हो तो क्या करो, आप देख लो जिसके साथ लिए यूज हुआ है, मतलब किसी चीज के लिए यूज हुआ है एक्शन की फॉर्म में, ठीक है, तो उसका एक्शन मतलब क्लोज होता है। और डायरेक्ट यूनिवर्सल में टाइप में अगर जेरेंट की फॉर्म में, नाउन की फॉर्म में यूज हुआ है तो जेरेंट। तो ये तो बोला कि लेबरर कौन से जो लूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करो, चलो चेक करना हो ना आपको, तो आप यहाँ पे इज एम आर लगा दिया करो, इज एम आर लगा कर देख लिया करो। तो यहाँ पे देखें, माइग्रेंट लेबरर्स आर लूजिंग जॉब्स, एक्शन बना कि नहीं बना। अब एक नया मेथड और मिल गया अपने क्लोज ढूंढने का, ठीक है, एक्शन मिला कि नहीं मिला, कि माइग्रेंट लेबरर्स आर लूजिंग जॉब्स, जो माइग्रेंट लेबरर है वो क्या करें, जॉब को लूज कर रही हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक्शन बना, एक्शन बना, इसका मतलब क्या है, उसका एक्शन ही है, आर को हटाकर देख लो, ठीक है, आर लगा कर देख लो, पता लगे। लॉकडाउन्स आर फॉलोइंग, लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, मतलब सेंटेंस बन रहा है नहीं बन रहा, तो सेंटेंस बन रहा है, इसका मतलब एक्शन की फॉर्म में है, और एक्शन की फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, आपका क्लोज होगा। अब आर फॉलोइंग सर एक्शन की फॉर्म में, तो मेन एक्शन होना चाहिए, वो तो आर होगा तब होगा, आर लगाने, आर फॉलोइंग का मतलब आर फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैन एक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर को हटा दिया तो मैन एक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा एक्शन है, एक्स्ट्रा एक्शन क्लोज होता है, समझ में ये चीज़। देखो मॉडल वगैरह के कंप्लीट सेंटेंस के साथ जो होता है वो क्या होता है, आपका मैन एक्शन होता है, ठीक है, विदाउट सेंटेंस होता है, समझ में आई चीज़, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है, वो आपका क्लोज होता है। अब इकोनमी इज रीलिंग, इकोनमी चक्कर खा रही है, तो ये भी क्या हो गया आपका, एक और मेथड मिल गया अपने को, क्या, आप यहाँ पे इज एम आर वोजवर कुछ भी लगाकर मॉडल वगैरह लगाकर देख लिया करो, आपको पता लग जाएगा क्लोज है या जेरेंट है। अब ये मेथड मिल गया अपने क्लोज जेरेंट पता करने का। ये नई नई चीज़ें अपने आप सामने आती है, जब अपने किसी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने आप ये चीज़ें आपके माइंड में आती रही, खुद से ये ट्रिक्स बनती रहती है, समझ में, जैसे अपनों ने अब बना ली, ये नहीं है बिल्कुल अभी पढ़ते पढ़ते ही बनी है, तो ऐसे ही बनती है ट्रिक्स। जब आपका बस करना क्या है कि माइंड को ओपन रखना है, सोचते हुए चलना है, चीज़ों की पिक्चर बनानी है, तो अपने आप आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिक्स बन जाए, खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपने एंड का रिफ्लेक्शन देखें, तो आफ्टर के बाद में चेक करना एक बार जा रहा है क्या। चलो अपने बात करते हैं, एक बार मैं बता दूं आपको एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढना वन बाय वन। तो कोविड-19 पैंडेमिक पूरी बात है, तो फॉलोइंग के बाद में देखना कि जो लॉकडाउन है, लाइव जो लेबरर है मजदूरों को फॉलो कर रहे हैं ना, गलत, तो इसका मतलब फॉलोइंग के बाद नहीं होगा। लॉकडाउन के बाद में देखें क्या, एक्सटेंडेड लॉकडाउन माइग्रेंट लेबर, बढ़े हुए लॉकडाउन और मजदूर, क्या करूँ उनका, बड़े हुए लॉकडाउन टाइप के मजदूर थोड़ी होंगे, इसका मतलब कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। नाउन के बाद में नाउन तो क्या होगा, एडजेक्टिव टाइप बनेगा, कि बड़े हुए लॉकडाउन इधर उधर जाने वाले मजदूर लूज कर रहे हैं, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा दोनों बातों का। उसके बाद में आफ्टर की बात करें, आफ्टर की बात करें, इकोनॉमी चक्कर खा रही है, किसके बाद में, लॉकडाउन, बड़े हुए लॉकडाउन के बाद में, जो कि क्या करें, फॉलो करने वाले पेंडेमिक, और माइग्रेंट जो लेबरर है वो जॉब को लूज करने वाले कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से इकोनॉमी क्या कर रही है, चक्कर खा रही है, बिल्कुल सही है, मतलब इन दोनों बातों की बात। आफ्टर के बाद में रिफ्लेक्शन है आपका, कि जो आपकी क्या है, यहाँ पे अपने बात करें, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से आफ्टर के बाद विद द इकोनॉमी रीलिंग आफ्टर, इकोनॉमी जो आपकी क्या कह रही है, चक्कर खा रही है आफ्टर, एक तो क्या है, बड़े हुए लॉकडाउन जो क्या कह रहे हैं, फॉलो करते हुए जो लॉकडाउन उनके बाद, और इकोनॉमी चक्कर खा रही है माइग्रेंट लेबरर्स के बाद, जो कि क्या कह रहे हैं, जॉब को लूज करते हुए। तो ठीक है, थोड़ा सा जा रहा है, चलो और चेक करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको, पूरी बात पढ़ने से पता लगेगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन विद के बाद भी हो सकता है। इसका रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, विद रीलिंग के बाद होगा नहीं, कि इकोनॉमी चक्कर खा रही है माइग्रेंट लेबर, क्या करूं, बात ही नहीं कंप्लीट हो रही। विद भी हो सकता है कि इकोनॉमी चक्कर खा रही है लॉकडाउन के बाद, और जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो जॉब को लूज कर रहे हैं, इन दोनों बातों के साथ। तो विद के बाद में मुझे ज़्यादा सही लगा, एक बार चेक कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि आफ्टर के बाद में मीनिंग सा नहीं ले रहा, बिल्कुल भी फीलिंग नहीं दे रहा। देखो, इकोनॉमी चक्कर खा रही है, माइग्रेंट लेबर जो जॉब लूज कर रहे हैं, उनकी जॉब लूजिंग है, उसके बाद, ठीक है, हल्का सा आ रहा है कि जॉब लूजिंग हुई है, उसके बाद से इकोनॉमी में गड़बड़ हुई है, ठीक है, माइग्रेंट लेबर की जॉब लूज हुई है, उसके कारण इकोनॉमी में गड़बड़ी, इतना सा लग रहा है, मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। लॉकडाउन से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, जॉब लॉस से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तब होगा जब कंट्री में क्राइसिस है, यहाँ जॉब लॉस तो लोगों की हो रही है। चलो कोई ना, चेक कर लेते हैं विद के साथ। देखें, एक तो इस बात के साथ कि इकोनॉमी में गड़बड़ हो रही है, दूसरी क्या है, माइग्रेंट लेबर्स जो लूज कर रहे हैं जॉब को, उनके साथ, उन माइग्रेंट लेबर के साथ, ठीक है। चलो चेक कर लेंगे, जॉब्स इन अर्बन एरियाज, कहाँ पे लूज कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में, जो आपके शहरी एरियाज हैं, एंड रिटर्निंग, और रिटर्न करते हुए टू देयर रूरल होम्स, अपने किसकी तरफ, अपने जो ग्रामीण घर है, गाँव में जो घर है वहाँ की तरफ रिटर्न, वापस लौटते हुए। तो यहाँ पे अपनी बात करें रिटर्निंग,
द लेबरर्स आर रिटर्निंग टू देयर रूरल होम्स, देयर यूजर लेबरर, मतलब यहाँ भी सेंटेंस बन रहा है, इसका मतलब क्या, सेंटेंस आप बनाकर देख लिया करो, तो सेंटेंस बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्लोज है। क्लियर हुआ। टू अवॉइड, क्या करने के लिए, पर्पज क्या है उनका वापस घर लौटने का, टू अवॉइड डेस्टिट्यूशन, जो कमी, अभाव, गरीबी है उसको, जो कमी आई है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उससे बचने के लिए। द स्कीम हैज़ कम, स्कीम आ चुकी है, एज ए की तरह, किसकी तरह, एक यूज रिलीफ, बहुत बड़े रिलीफ, राहत की तरह, टू किसकी तरफ, राहत, टू पुअर फैमिलीज, किसकी तरफ, पुअर फैमिलीज की तरफ। मतलब क्या निकला, एंड का रिफ्लेक्शन विद के बाद ही है। मतलब एक तो क्या है कि लॉकडाउन्स जो फॉलो करे पैंडेमिक को, उनके बड़े हुए लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी में गड़बड़ हो रही है, और जो आपके माइग्रेंट लेबर जिनकी जॉब लूज हो रही है, और जो घर लौट रहे हैं, घर लौटने वाले जो लेबरर है, मतलब इकोनॉमी में गड़बड़ होने वाली जो इकोनॉमी, और जॉब लूज करने वाले जो माइग्रेंट लेबरर्स है, उन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ कौन सी इकोनॉमी जो चक्कर खा रही है, जिसमें गड़बड़ हो रही है, वो अर्थव्यवस्था, और जो मजदूर हैं जिनकी जॉब लूज हो रही है और जो घर लौट रहे हैं, उन मजदूरों के साथ ये स्कीम क्या है, क्या कर चुकी है, ये एक बहुत बड़े राहत की फॉर्म में आई है, किसकी तरफ है, गरीब परिवारों की तरफ। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद के बाद में आपका रिफ्लेक्शन है, एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से, आपका विद के बाद से, आफ्टर से इतना सूट नहीं कर रहा, विद के बाद से रिफ्लेक्शन मिल गया होगा आपको। आगे बात करें, द गवर्नमेंट डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिफ्लेक्शन देख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने आप आपको क्या होगा, सारे रिफ्लेक्शन देखोगे, अपने आप मीनिंग मिल जाएगा, जब आपको पता हो कि इन दो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं सर, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है, तो ज़्यादा सही के लिए कंपैरिजन कर दिया करो, आपको पता लग जाएगा। और कई बार क्या होता है, दोनों जगह वो सूट कर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सही है वो देखना हो तो आपको कंपैरिजन करना है। द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, निर्णय है, टू एक्सटेंड, बढ़ाने का, इट, इसे, किसे, स्कीम को, स्कीम के लिए यूज है, मतलब नरेगा वाली स्कीम है, इट इनटू द मॉनसून सीजन, मॉनसून सीजन में बढ़ाने का। सर मॉनसून सीजन में बढ़ाना है, मॉनसून का जो मौसम है उसमें बढ़ाना है मानसून का, ठीक है। तो सर समझ में नहीं है, इनटू क्यों यूज किया, इन यूज करना चाहिए था ना, मानसून के सीजन में ही बढ़ाना है, तो एक्सटेंडेड इनटू कैसे करें, वो तो बढ़ा रहे हैं, इनटू मूवमेंट कैसे दिखा दिया। चलो पिक्चर बनाओ माइंड के अंदर, माइंड के अंदर पिक्चर बनाना, इन यूज होता है, इसका मतलब उसी चीज में होता, मतलब क्या निकला कि मानसून सीजन में स्कीम आपकी नरेगा चली है, और मानसून में ही आप उसको बढ़ा रहे हो, मतलब मानसून में आप बढ़ा रहे हो, कि मानसून जब तक है तब तक अपने बढ़ाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। मानसून अभी आ रहा है, ठीक है, आया ही है, ठीक है, जस्ट आया है, मतलब आ रहा है, थोड़ा कंप्लीटली आया नहीं है अपने इंडिया के अंदर, अपने बात करें तो। अब सोचना, नरेगा स्कीम तो पहले से चल रही है 2 महीने, तो ये पहले ही बता चुके 2 महीने पहले चल रहे, तब तो मानसून नहीं था ना, मतलब क्या निकला। अब देखना ध्यान से, मूवमेंट कैसे बताएगा, मतलब स्कीम तो आपकी ऑलरेडी चल रही है, समझ में चाहिए, स्कीम तो आपकी ऑलरेडी चल रही है, और एक्सटेंड कर रहे हो आप किसमें, मॉनसून में उसे, तो मतलब पहले से चल रही स्कीम को मॉनसून में भी आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब बाहर से अंदर नहीं आ रहे क्या, मॉनसून में एंटर नहीं कर रहे क्या, तो एंट्री कर रहे हो, मतलब बाहर से अंदर आ रहे हो, इसका मतलब मूवमेंट है या नहीं, मतलब मॉनसून वाले सीजन में आप क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो। समझ में आ रही चीज, समझ में आई कि नहीं आई। मान लीजिए आप क्लासरूम के बाहर खड़े हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपने अपनी क्या है, हाथ को, मैंने बोला आप अपने हाथ को ऐसे लंबा सीधा करो, ठीक है, मैंने बोला आप क्या करो, सीधा करो हाथ को, आपने क्या किया, क्लासरूम के बाहर आपने सीधा किया। अब मैं बोल रहा हूँ आप अपने हाथ को एक्सटेंड करो क्लासरूम के अंदर, तो आपको क्या करना है, आगे चलते हुए, आप पिक्चर बन रही है कि माइंड में दिख रहा है क्या आपको, आपको क्या करना है, आगे चलते हुए हाथ को क्या लेकर जाना है, क्लासरूम के अंदर लेकर जाना है। तो अंदर लेकर जरा, बाहर से देखो, एक्सटेंडेड आपका हाथ तो पहले से ही ऑलरेडी आपने खींचा हुआ है बाहर की तरफ, मतलब बाहर से पहले ही ऑलरेडी आपने सीधा कर रखा है, खींचा हुआ है आपका हाथ, और आप साथ साथ मूवमेंट करते हो अंदर जा रहे हो, तो वो हाथ है आपका एक्सटेंड, आपकी बॉडी जो एक्सटेंड हो रही है किसकी तरफ हो रही है, क्लासरूम में एक्सटेंड हो रही है ना, तो क्लासरूम में एक्सटेंड हो रही है, बाहर से अंदर हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकला, इनटू होगा कि नहीं, मूवमेंट दिखाएगा, इनटू होगा। अब क्लासरूम में मैंने बोला अपने हाथ को एक्सटेंड करो जितना हो सकता है, या फिर अपने पैरों को क्या करो, एक्सटेंड करो जितना हो सकता है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आप क्या करो, क्लासरूम के अंदर ही कर रहे हो, तो अंदर क्या होगा, बाहर तो नहीं जा रहे, मूवमेंट तो नहीं है, क्लासरूम ने आपको कवर कर रखा है, इसका मतलब वहां पे इन आएगा। अब मैंने बोला कि आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, पैरों को एक्सटेंड करना है, बाहर से एक्सटेंड करना, आप गेट के बिल्कुल पास में खड़े हो, ठीक है, और मैंने बोला एक्सटेंड करो, तो आप पहले बाहर एक्सटेंड किया थोड़ा सा आपने, मैंने बोला, आपने बोला इतना एक्सटेंड कर दिया सर, मैंने बोला क्लासरूम के अंदर तक जाना चाहिए आपका पैर, तो आपने फिर एक्सटेंड किया, तो आप इनटू एक्सटेंड नहीं हो रहा क्या, दिख रही है ना पिक्चर,
तो ऐसे आपका वर्क कर गया इनटू। यहाँ कंफ्यूजन मत लेना, आपको बस वर्किंग आनी चाहिए। इनटू की वर्किंग क्या है, मूवमेंट को दिखाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है इसे एक्सटेंड करने का, इनटू किस में एक्सटेंड करना है, मतलब ऑलरेडी चल रही है आपकी स्कीम और आपको एक्सटेंड करना है। मॉनसून अभी आया नहीं है, ठीक है, उस मॉनसून में भी उसे बढ़ाना है आगे और खींचना है। तो इधर से जो अपने ऑलरेडी चल रहा है वो खींच कर मॉनसून में भी घुस रहा है ना, घुसता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब मूवमेंट है, इसका मतलब क्या, इनटू आएगा। क्लियर हुआ। हैज ऑल्सो बेनिफिटेड, उसने क्या किया है, बेनिफिट भी किया है, लाभ भी पहुंचाया है हाउस होल्ड्स, किसको, हाउस होल्ड, घरेलू जो लोग हैं उनको क्या किया है, लाभ भी पहुंचाया, किसने, डिसीजन ने। हैज का सब्जेक्ट क्या है, डिसीजन। ढूंढना है तो ढूंढ लेना। मॉनसून सीजन को इनटू खा गया, इट को एक्सटेंड का तीर लग गया, टू एक्सटेंड हो गया, डिसीजन क्या है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब इसे मॉनसून में भी एक्सटेंड करने का, अब यहाँ पे तो मैं ही बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में तो मैं ही बोलते हैं इनटू को भी और इनको भी। आपको वैसे वर्किंग आती है ना, रियल वर्किंग ऐसे होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये गड़बड़ कर सकता है आपके एरर में, समझ में, स्पोर्टिंग एरर में यहाँ पे इन आपका गलत हो सकता है, समझ में आई चीज़। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, और वैसे आप पढ़ो तो इन आपको ज़्यादा सूट कर रहा है, समझे, इसलिए पिक्चर बनानी जरूरी होती है सेंसिबल में। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इसे एक्सटेंड करने का मॉनसून सीजन में, उसने क्या किया है, घरेलू जो हैं उनको भी बेनिफिट किया है। आगे बात करें, डेटा जो आंकड़े हैं, डेटा फ्रॉम दिस ईयर, इस ईयर से, इस ईयर से मतलब इस ईयर, ये जो साल है इससे जो डेटा लिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। डेटा फ्रॉम दिस ईयर, इन यूज होता है तो मतलब इस साल में जो डेटा आया है, ठीक है, और इस साल से मतलब इस ईयर के जो डेटा लिए गए, इस साल से जो मतलब बाहर निकाले गए हैं, जो डेटा निचोड़ कर बाहर निकाले गए, उन डेटा की बात करें। शो, तो डू शो है, सब्जेक्ट क्या है, डेटा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, डेटा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। डेटा शो करते हैं, क्या शो करते हैं, आंकड़े, दैट की तरह पढ़ेंगे एक बार, इन नियरली में, किसमें, लगभग, 2/3 ऑफ द स्टेट्स, 2/3 का 2/3, जो लगभग जो 2/3 जो आपके राज्य हैं, उन राज्यों में डिमांड फॉर नरेगा, ठीक है, डिमांड फॉर नरेगा वर्क की जो डिमांड है, मांग, हैज डबल्ड, वो क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, क्या हो चुकी है, वो डबल हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है, और इवन ट्रिपल्ड, या फिर अपनी बात करें तो तिगुना भी हो चुकी है, इन ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, किसमें, नंबर ऑफ, एक संख्या में, डिस्ट्रिक्ट मतलब कुछ बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें, कंपेयर टू, अगर कंपेयर करें डिस्ट्रिक्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, अगर कंपेयर करें पिछले साल के साथ, अगर कंपेयर करें अपने, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर के साथ अपने कंपेयर करें, तो इस साल क्या हो चुका है आपका, जो डेटा फ्रॉम दिस ईयर शो करता है, अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करें, ठीक है, डेटा कंपेयर्ड अपनी बात करें तो उस डेटा के लिए यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या डिमांड के लिए यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपेयर करें उस डिमांड को, डिमांड के लिए यूज़ होगा कि कंपेयर करें तो डिमांड आपकी क्या हो चुकी है, डेटा शो करता है कि जो डिमांड है वो क्या हो चुकी है। अब दैट यूज़ हुआ यहाँ की तरह ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन नियरली वाला हटा दो आप, दैट की डिमांड, जो डिमांड है वो, तो डेटा शो करता है कि जो लगभग आपके 2/3 जो राज्य हैं उनमें जो डिमांड है, मांग है नरेगा वर्क की, वो डबल हो चुकी है, या फिर अपने बोलें तो ट्रिपल भी हो चुकी है कुछ जिलों के अंदर, बहुत सारे जिलों के अंदर, अगर पिछले साल के साथ अपने कंपेयर करें तो सर हैज़ बीन डबल्ड क्यों नहीं हुआ, कि यहाँ तो डिमांड डबल हुई है, तो डिमांड अपने आप डबल हुई है, किसी के द्वारा की गई है, समझिए चीज़, अपने आप डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, जब लोग मांग करते हैं तो क्या होती है, डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपनी बात करें पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, विल बी इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे विल भी तब, पैसिव तब होता है जब मान लीजिए किसी पर्सन का इंटेंशन हो, या वो पर्सन खुद से उसको करवाना चाहता हो, मतलब एजेंट की फॉर्म में उसमें रोल प्ले कर रहा हो। अपने आप जो चीज़ें होती है तो वो अपने क्या होता है कि अपने आप ही वर्क खुद पे इटसेल्फ की तरह आ जाता है, समझ में, खुद पे ही उसका वर्क आ जाता है। पॉपुलेशन अपने आप इंक्रीज होती है ना, किसी के द्वारा इंटेंशन की फॉर्म में। आप बोलो सर अपने आप तो कैसे इंक्रीज होगी, समझ में आई, वैसे तो इंसान के द्वारा ही होती है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता पॉपुलेशन बढ़ाने का, तो क्योंकि अपने तो इंसान तो चाहता ही है, कंट्री तो चाहती है कि पॉपुलेशन कम हो, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वो अपने आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है ना, इसलिए विल इंक्रीज होता है, विल भी इंक्रीज नहीं होता, वो खुद को अपने आप इंक्रीज करता है, तो एक्टिव एलिमेंट ही बन जाता है। ऐसे इकोनॉमी की होती है बात, इकोनॉमी कम ज़्यादा होती है तो वो फैक्ट होते हैं बहुत सारे, जैसे मान लीजिए रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन वगैरह, उसके कारण क्या हो गया, अपने बात करें तो इकोनॉमी डाउन होने लग जाती है, तो विल डिक्रीज होता है, विल भी डिक्रीज नहीं होता, इकोनॉमी को डिक्रीज करना नहीं चाहता कोई भी, और इंटेंशन नहीं होता उनका कंट्री वगैरह का, ठीक है, खुद की इकोनॉमी को ख़त्म करना, वो अपने आप की कुछ फैक्टर्स के कारण डिक्रीज इंक्रीज होती है। अपने फैक्टर को चेंज कर सकते हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्ट इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उस तरीके से वो करता है, तो वो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। क्लियर है, यहाँ तक चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। स्टार्ट करो, ओनली इन स्टेट्स, ओनली इन स्टेट्स
केवल स्टेट्स में, राज्यों में, वेयर जहां खरीफ क्रॉप, जो खरीफ वाली अभी जो क्रॉप चल रही है, वोज सोन, जो बोई जा चुकी थी, ठीक है। ओनली इन स्टेट्स, राज्यों में, वेयर जहां खरीफ क्रॉप वोज सोन, बोना, सोन का मतलब क्या है, सो का मतलब बोना होता है, बोई जा, जहाँ पे खरीफ जो फसल है वो बोई जा चुकी थी, उन स्टेट में द डिमांड वोज, जो डिमांड थी, मांग थी, वोज थी रिलेटिवली लोअर। रिलेटिव वे में बात करें, अगर अपने अपेक्षाकृत बात में, तुलनात्मक फॉर्म में बात करें, तो वो क्या थी, कम थी। समझ में आया? मतलब केवल स्टेट्स में जहाँ, कौन से स्टेट्स में, जहाँ पे खरीफ फसल बोई जा चुकी थी, उनमें डिमांड क्या थी आपकी, कम थी। बट लेकिन विद सम स्टेट्स, लेकिन विद सम स्टेट्स, ये नरमा वगैरह जो आपकी फसल है वो खरीफ फसल ही होती है, ठीक है। बट विद सम स्टेट्स, लेकिन कपास वगैरह की बात करें तो, बट विद, लेकिन विद सम स्टेट्स, कुछ राज्यों के साथ, रीसोर्टिंग, राज्य कौन से, रीसोर्टिंग टू देयर ओन शट डाउन, जो खुद के शट डाउन को क्या कर रहे हैं, अपने ही खुद के शट डाउन को रीस्टोर कर रहे हैं, रीस्टोर नहीं, रीसोर्ट कर रहे हैं। रीसोर्ट का मतलब वापस लौटना, उसी चीज़ को वापस से शुरू करना, वापस उस चीज़ पे लौटना, ठीक है। तो रीसोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सम स्टेट्स आर रीसोर्टिंग, कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं, रीसोर्ट कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। आर लग गया, सेंटेंस बना, सेंटेंस बना, इसका मतलब क्या है, क्लोज है, ठीक है। बट विद, ये बहुत शानदार मेथड मिला है अपने को, ट्रिक मिली है क्लोज ढूंढने का, ठीक है। बट लेकिन विद सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स रीसोर्टिंग टू देयर ओन शटडाउन, जो क्या कर रहे हैं, रीसोर्ट कर रहे हैं, किसको, देयर ओन शटडाउन्स, अपने खुद के शटडाउन को क्या करें, रीसोर्ट कर रहे हैं, मतलब उस पर वापस लौट रहे हैं। टू कर्टेल, क्या करें, पर्पस क्या, कर्टेल का मतलब कम करने के लिए, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के स्प्रेड, फैलाव को कम करने के लिए, मतलब उसके साथ द प्रोस्पेक्ट्स, जो संभावनाएं हैं, ऑफ ए, की एक रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी, रोबस्ट का मतलब मजबूत अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है, वापस से बहाल होना, दैट वुड बेनिफिट, जो बेनिफिट देगा, दोज, उनको, किनको, इंगेज्ड, जो कि क्या है, इंगेज्ड है, इंगेज्ड का मतलब जुड़े हुए हैं, तो दोज के लिए यूज हुआ है ईडी क्लोज, इंगेज, जुड़े हुए हैं, कौन, दोज, वो जो जुड़े हैं, दोज इंगेज्ड, बेनिफिट करेगा दोज। अब आप इसको V2 देखो, तो उन्होंने इंगेज किया, उन्होंने जोड़ा इन कैजुअल लेबर, कैजुअल का मतलब टेम्पररी फॉर्म में बात करो, उस लेबर में उन्होंने जोड़ा। तो यहाँ पे V2 देखे तो वैसे भी बेनिफिट का दोज पे तीर लग गया, तो V2 तो होगा ही नहीं, V3 होगा, उस पर तो तीर लग चुका है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी, तो मतलब उनको बेनिफिट करेगा जो क्या है, इंगेज, जुड़ चुके हैं इन कैजुअल लेबर, कैजुअल का मतलब जो आपकी कैजुअल लेबर होती है, मतलब जो टेम्पररी फॉर्म में बात करें उस लेबर की, एंड डेली वेज लेबर, डेली वेज, वेज का मतलब क्या होता है आपका, जो सैलरी वगैरह, डेली बेसिस पे जिनको सैलरी मिलती है, डेली बेसिस पे जिनको सैलरी मिलती है, उनको रिमेन डिम, वो क्या रहेगा, रिमेन डिम रहेगा, वो डिम रहता है। मतलब यहाँ पे बात करें अपने, तो जो प्रोस्पेक्ट्स है ऑफ, अपनी बात करें जो प्रोस्पेक्ट्स है, सब्जेक्ट अपने रिमेन का ढूंढे, जल्दी जल्दी यहाँ पे रिमेन का सब्जेक्ट ढूंढो। डेली वेज लेबर है, मतलब डेली बेसिस पे जो आपकी लेबर होती है, मजदूर होते हैं, ठीक है। और कैजुअल लेबर है, उन दोनों को तो इन खा गया, एंड का रिफ्लेक्शन यहाँ से देखें तो उसको तो कौन खा गया, इन खा गया। जो डेली वेज लेबर है और जो आपकी कैजुअल लेबर है, उसको कौन खा गया, आपका इन खा गया, ठीक है। और दोज जो आपके हैं इंगेज, तो आपके एक्सटेंड में दोज को आपका बेनिफिट का तीर लग गया, वुड यहाँ पे चला, दैट वुड के साथ चला गया। यहाँ पे जो दैट है रिकवरी के बाद में, वो रिकवरी के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और ये क्या है आपका, जो की तरह वर्क कर रहा है। और रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी है, उसको कौन खा गया, ऑफ खा गया। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, वो प्रोस्पेक्ट्स है संभावना, वो डिम है, डिम बोलते हैं ना कि लाइट डिम होगी, डिम का मतलब मंद हो जाना, कम हो जाना या कमजोर हो जाना। तो जो संभावना है वो आपकी क्या है, कमजोर है। क्लियर हुआ यहाँ से? तो मतलब क्या निकला यहाँ से, बट लेकिन विद सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के साथ, कौन से स्टेट्स जो क्या कर रहे हैं, खुद के शटडाउन को वापस से उस पर लौट आए, मतलब वापस से शटडाउन, लॉकडाउन उन्होंने स्टार्ट कर दिया कोविड-19 के कर्टेल को रोकने के लिए। तो इस चीज़ के साथ क्या हुआ, जो संभावना है मजबूत इकोनॉमिक रिकवरी की, जो क्या करेगी, बेनिफिट करेगी, जो लोग टेम्पररी लेबर में जो इन्वॉल्व हैं, एंड डेली बेसिस पे जो लेबर कर मजदूरी करते हैं, डेली बेसिस पे पैसा लेकर, पेमेंट लेकर वो मजदूरी करते हैं, उनके जो जो करते हैं, जो जिनको उन लोगों को जो बेनिफिट करेगी, उस रिकवरी की जो संभावनाएं हैं वो क्या रहती है, डिम रहती है। क्या बनी हुई है, वो डिम बनी हुई है, मतलब कमज़ोर बनी हुई। किन बातों के साथ है, क्योंकि जो स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स वो वापस से लॉकडाउन उन्होंने खुद से अपना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से इसने बात बोली। आगे बात करें, द फेयरली, फेयरली का मतलब काफ़ी हद तक, अच्छी तरीके से, गुड, अच्छा, मॉनसून, मतलब काफ़ी हद तक जो अच्छा मॉनसून है दिस सीजन, इस बार। देखो यहाँ पे अपने बात में फेयरली, यहाँ पे फेयर यूज़ नहीं हुआ,
फेयर एडजेक्टिव, फेयरली आपके एडवर्ब। तो यहाँ पे मॉनसून की बात, मॉनसून कैसा है, अच्छा है, गुड, अच्छा है। और अच्छा कैसा है, काफी हद तक है। तो मतलब वो कैसा का कैसा, मतलब क्वालिटी की क्वालिटी बता रहा है, इसका मतलब आपका एडवर्ब यूज होगा। क्लियर हो आपके? तो मतलब मॉनसून कैसा, अच्छा, और अच्छा कैसा मतलब कैसा कैसा, सेकंड टाइम क्वालिटी यानी क्वालिटी ऑफ क्वालिटी, तो आपका एडवर्ब। द फेयरली गुड मॉनसून, जो अच्छे काफी हद तक जो अच्छा मॉनसून है, दिस सीजन, इस बार, इस सीजन में, इस ऋतु में, शुड हेल्प, उसे हेल्प करना चाहिए, ठीक है, उसे मदद करनी चाहिए, मतलब हेल्प, मतलब एक टाइप से कम अपने सजेशन के फॉर्म में बात करें, मतलब ऐसा होना चाहिए, उस तरीके से अपने प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जरूरी फॉर्म में बात करें, इसको इंपेरेटिव फॉर्म में बात करें। विद किसके साथ, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग प्रदान करने के साथ, विद प्रोवाइडिंग फॉर मोर एग्रीकल्चरल जॉब्स, किसके साथ, प्रोवाइडिंग फॉर, किसके लिए, ज़्यादा एग्रीकल्चर जो कृषि से रिलेटेड जॉब्स हैं उनके साथ। तो प्रोवाइडिंग विद लगाना है यहाँ पे, विद मतलब यहाँ पे क्या है, आपके प्रिपोजिशन है, तो विद प्रोवाइडिंग मतलब यहाँ पे अपने आप नाउन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, जेरंड बन जाएगा। प्रोवाइडिंग के साथ जो आपका मॉनसून है वो प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करते हुए नहीं, जो उस मॉनसून की जो प्रोवाइडिंग है, विद मतलब प्रोवाइडिंग की जो एक्टिविटी प्रोवाइड करना होता है उसके साथ, तो साथ यूज है, इसका मतलब यहाँ पे जेरंड बन जाएगा। फॉर मोर एग्रीकल्चरल जॉब्स, समझ में आया? फॉर मोर, देखो आप प्रिपोजिशन हो तो आपका जेरंड ही होता है मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि प्रिपोजिशन क्या होती है, दीवार बनाता है, तो दीवार के बाद में एक्टिविटी तो आपकी क्या नहीं करती, सर्वाइव नहीं करती, नाउन ही सर्वाइव करता है, अपने आप नाउन में कन्वर्ट कर लेता है। ये भी अपनी क्या है, शॉर्ट शानदार वाली है, जेरंड पता करने की भी। द फेयरली गुड, बहुत अच्छा जो मानसून है सीजन का, उसे हेल्प करना चाहिए, विद प्रोवाइडिंग के साथ, मतलब प्रदान करने के साथ। फॉर मोर, किसके लिए प्रोवाइडिंग हो रही है, आपकी मोर एग्रीकल्चरल जॉब्स, जो जॉब वगैरह है उसके साथ। बी एंड परे किससे, द नरेगा वर्क्स एज वेल, जो नरेगा के वर्क एज वेल के साथ, एज वेल मतलब इसी की तरह, मतलब उसी के साथ, ठीक है, उसके बी एंड उसको क्या करना चाहिए, प्रोवाइडिंग होनी चाहिए एग्रीकल्चर जॉब, मतलब नरेगा जॉब तो है ही, उसके साथ क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर जॉब भी मिलनी चाहिए। बट लेकिन बात करें, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रेरी आ गई, बट द सर्जिंग रेट, जो बढ़ती हुई, सर्जिंग मतलब अचानक से आना, फूटना, बढ़ती हुई जो रेट दर है ऑफ डिमांड, मांग की, फॉर वर्क के लिए, काम के लिए, अंडर द स्कीम अंडर, सजेस्ट का मतलब डज सजेस्ट, मतलब इसका सब्जेक्ट ढूंढे तो क्या होगा, सर्जिंग रेट होगी, वो सजेस्ट करती है, क्या करती है, दैट की तरह पढ़ेंगे, इट इज टाइम, ये टाइम है, द गवर्नमेंट थॉट, गवर्नमेंट ने, सरकार ने सोचा, अबाउट बारे में, किसके बारे में, एक्सटेंडिंग द लिमिट को एक्सटेंड, जो 100 डे लिमिट है उसको एक्सटेंड करने के बारे में सोचा, एट लिस्ट कम से कम, ऑन ए पर, किस पर, स्टेट बाय स्टेट बेसिस, स्टेट बाय स्टेट आधार पर सोचा, स्टेट बाय स्टेट आधार पर सोचा। इट इज़ टाइम के बाद में अगर अपने दैट लिख कर देखें यहाँ पे, तो आपको पता लग जाए ये टाइम है कि सरकार ने सोचा, तो दैट यूज करो चाहे ना करो, ये टाइम है सरकार ने सोचा, दैट आप यूज कनेक्टर की तरह होता है, वो यूज करो चाहे ना करो। तो मतलब यहाँ पे पूरी बात का अगर मीनिंग देखें अपने, तो सरकार ने सोचा है ना, जो यहाँ पे बात करें, जो अच्छा मानसून है उसे क्या करना चाहिए, एक टाइप से अपने बात करें तो होना चाहिए कि हेल्प करनी चाहिए, कि नरेगा का जो वर्क है उससे भी परे, अगर अपने उसको छोड़कर उससे अलग बात करें, तो उसको क्या है, प्रोवाइडिंग होनी चाहिए एग्रीकल्चर जॉब्स की, क्योंकि अब मानसून अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर में क्या होगी, ग्रोथ होगी, तो उसके लिए जॉब भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी, लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इस तरीके से बोला है। लेकिन फिर उसने क्या किया यहाँ पे, थोड़ी कॉन्ट्रेक्ट दिया, लेकिन जो बढ़ती जो डिमांड है ना वर्क के लिए स्कीम के अंडर, वो भी ये सजेस्ट करती है, ये एक चीज़ करती है, मतलब एक संकेत देती है कि ये टाइम है, गवर्नमेंट ने क्या किया, सोचा किसके बारे में, लिमिट को बढ़ाने के लिए, मतलब ये बिल्कुल सही टाइम है, क्या किया, जिस डिमांड को देखते हुए गवर्नमेंट ने लिमिट को बढ़ाने का सोचा, ठीक है, कम से कम स्टेट बाय स्टेट बेसिस पे सोचा, इस तरीके से इसने बात की है। आगे चलें नेक्स्ट पैराग्राफ पे, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, स्वेल, स्वेल का मतलब सोजन होती है, सूजन, आपने बात करें सूजन आ जाना किस चीज़ में, कोई चीज़ फूल जाना। इन एग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट, एग्रेरियन का मतलब कृषि रिलेटेड, जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपका क्या है, रोजगार है, इन द मानसून सीजन, किसमें, मानसून सीजन में, नॉट विद स्टैंडिंग, के बावजूद, किसके बावजूद, द एक्सेस सप्लाई, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई के बावजूद, ऑफ लेबर, लेबर की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, मतलब उपलब्धता हो रही है, ठीक है। ओविंग टू का मतलब के कारण, किसके कारण, ओविंग टू रिवर्स माइग्रेशन, किसके कारण, रिवर्स माइग्रेशन के कारण। पहले देखो माइग्रेशन क्या होता था आपका, माइग्रेशन अपनी बात करें इधर से उधर जाने का, रिवर्स का मतलब वापस लौट आने का, माइग्रेशन का मतलब इधर से उधर जाना, कहीं पे कहीं और जाकर काम करना, और रिवर्स माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, बैक माइग्रेशन हो जाना, मतलब बैक हो जाना, उल्टा माइग्रेशन मतलब वापस घर पे लौट आना। फ्रॉम द सिटीज़, कहाँ से, सिटीज़ से जो माइग्रेशन है, मतलब
शहरों से अपने वापस गांव आ जाना। कुड डिप्रेस वेजेस, वो क्या कर सकता है, वेजेस जो आपकी सैलरी है उनकी, उन लोगों की, उसको डिप्रेस का मतलब उसको खराब कर सकता है। कुड का सब्जेक्ट अपने देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखें तो नॉट विद स्टैंडिंग, तो एक्सेस सप्लाई को खा गया, मतलब के बावजूद, ठीक है, एक्सेस सप्लाई के बावजूद, ठीक है। तो स्वेल यहाँ पे हो जाएगा, स्वेल इन एग्रीगेरियन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। और वैसे भी देखें तो ये दोनों एक ही चीज़ हो सकती है, द स्वेल इन एग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट और एक्सेस सप्लाई। मतलब स्वेल जो एग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट में स्वेल आई, सूजन आई, फुलावट आई है, मतलब क्या हुआ, सूजन की अपने बात करें, इसका मतलब हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, सूजन आ चुकी है, इसका मतलब हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। और बोले तो एक टाइप से उस स्वेल को अपने एक्सेस सप्लाई भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, मिस्टर क्लार्क द सीईओ वाला अपने केस लेते हैं, वही वाला केस यहाँ पे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर नॉट विद स्टैंडिंग के साथ भी इसको कंज्यूम करवा सकते हो कि एक्सेस सप्लाई के बावजूद, ठीक है। या फिर अपने बात करें पूरी बात के बावजूद अपने बात करें, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग। स्वेल के लिए बोल सकते हैं कि एग्रेरियन जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या आई है, स्वेल आई है, उसके बावजूद, तो उसको वो वहाँ से भी सेटिस्फाई कर सकते हो, तो दोनों की कोई दिक्कत नहीं है, अपने यूज़ कर सकते हैं। तो स्वेल है जो आपका क्या है, तो दोनों ही यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन कैसे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में सब्जेक्ट बनेंगे, या फिर दोनों ही सब्जेक्ट बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुड का सब्जेक्ट दोनों ही बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो गया, जो स्वेल है एग्रीगेरियन एम्प्लॉयमेंट में, और नॉट विद एंड की जगह उसने नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ कर लिया, मतलब बावजूद, मतलब फिर भी कितने, फिर भी जो एक्सेस सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वेल आया, एग्रीगेरियन एम्प्लॉयमेंट में स्वेल सूजन आई है, इसका मतलब उसमें बढ़ोतरी हुई है, फिर भी जो आपकी एक्सेस सप्लाई है, इस तरीके से मतलब जो सूजन है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, हद से ज़्यादा जो बढ़ोतरी है, और जो एक्सेस सप्लाई है लेबर की, मतलब हद से ज़्यादा जो लेबर आपकी पहुंच पा रही है वहाँ पे, मतलब अपने बात करें, अपने को 5 लोगों की जरूरत है तो वहाँ पे 10 लोग पहुँच गए, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो क्या कर सकती है, कुछ डिप्रेस वेजेस, मतलब सैलरी कम कर सकती है, बिल्कुल सही बात है ये। तो जब आपकी सप्लाई बढ़ जाती है तो आपकी जो सैलरी वगैरह होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जो अर्निंग वगैरह आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और डिमांड बढ़ जाती है तो अर्निंग बढ़ जाती है, क्योंकि महंगाई आ जाती है। समझ में आ रही है चीज़। तो यहाँ पे अपने बात करें, जब लेबर हद से ज़्यादा, मतलब एडवांस में लेबर मिल रही है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपकी सैलरी भी उनकी कम हो जाए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो दूसरे वाले वहाँ पे तैयार रहेंगे। अगर डिमांड होती वहाँ पे ज़्यादा, सप्लाई कम होती लोगों की, तो आपके दिक्कत होती, फिर तो आपको क्या होता, पेमेंट ज़्यादा देनी होती, क्योंकि लेबर बोलती हम तो इतने पेमेंट में काम करेंगे नहीं। समझ में आया चीज़। तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे बात करें, दिस मैक्स, ये बनाता है, दिस डज मेक का मतलब ये जो पूरी बात है ये क्या बनाती है, एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को, बढ़ावे को, जो आपका विस्तारण है, ऑफ द लिमिट, लिमिट का, ऑफ वर्क की लिमिट का, वर्क डेज जो वर्क के दिन है 100 डे वाली, उसकी लिमिट के एक्सटेंशन को बनाती है। अंडर द, जो किसके अंडर है आपके वर्क डेज, नरेगा के, इवन मोर इम्पेरेटिव, और भी ज़्यादा ज़रूरी बना देती है। दिस मतलब ये वाली बात क्या, कि एग्रेरियन सिस्टम में आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी, इसलिए क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, वहाँ पे उनकी सैलरी कम हो सकती है। तो ये जो बात है ये क्या कर देती है, जो एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन, लिमिट का जो एक एक्सटेंशन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है, ज़्यादा ज़रूरी बना देता है। बिल्कुल सही बात है। आगे बात करें, सिंस पॉइंट से, अगर अपनी बात करें उस पॉइंट से, या फिर क्योंकि, कुछ भी हो सकता है, देखेंगे। सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जब से इसको लागू किया गया, ओवर ए डिकेड एगो, मतलब एक डिकेड से, ओवर का मतलब यहाँ पे ज़्यादा, ओवर का मतलब एक्सेस की फॉर्म में, एक दशक यानी 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया नरेगा को, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उस पॉइंट से लेकर, बिल्कुल सही है, सिंस यहाँ पे पॉइंट की बात करें, कौन से पॉइंट से, कि ओवर ए डिकेड एगो, मतलब एक दशक से भी ज़्यादा से पहले से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो लागू किया गया था इसको, तब से लेकर द स्कीम, जो स्कीम है, हैज़ एक्टेड, उस स्कीम ने एक्ट किया, कार्य किया है, एज इंश्योरेंस, एक बीमा की तरह, फॉर किसके लिए, रूरल ड्वेलर्स, रूरल ड्वेलर का मतलब जो आपके क्या है, निवासी, जो ग्रामीण निवासी है उनके लिए, ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान, क्रॉप फेल्यूर, क्रॉप मतलब फसल में अगर फेल्यूर हो जाए, मतलब फसल खराब हो जाए, एंड एग्रियन क्राइसिस, एग्रेरियन का मतलब जो कृषि में जो क्राइसिस, मतलब संकट वगैरह या प्रॉब्लम आ जाए। क्लियर हुआ। मतलब क्या निकला कि जब से ये स्कीम आपकी चलिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक दशक से भी पहले, ज़्यादा टाइम से पहले जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लागू हुआ है, किया गया है इसको, तब से जो स्कीम है उसने काम किया, उस पॉइंट से लेकर अब तक स्कीम ने एक इंश्योरेंस की तरह काम किया है, जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए, जिन जो जब क्या हो जाए, फसल वगैरह में क्या हो जाए, फेल्यूर हो जाए, या एग्रीग्रेन जो कृषि में कोई क्राइसिस आ जाए, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम की तरह इसने काम किया है। बिल्कुल सही है। बट लेकिन द सेंटर्स आउटलुक, जो सेंटर का आउटलुक, दृष्टिकोण है, टुवर्ड्स इट, इसकी तरफ जो दृष्टिकोण है, किसकी तरफ है, स्कीम की तरफ,
कॉन्टिन्यूस वो कंटिन्यू है, डज कंटिन्यू टू लिमिट इट ओनली, इसको लिमिट करने के लिए इट आपकी स्कीम के लिए यूज हुआ है, इट यहाँ पे दोनों ही इट आपके स्कीम के लिए यूज हुआ है। टू लिमिट इट वो कंटिन्यू रहता मतलब बना हुआ है। तो डज कंटिन्यू का सब्जेक्ट क्या है, आउटलुक होगा, टू इट को टूवर्ड्स कहा गया, मतलब इसकी तरफ जो आउटलुक दृष्टिकोण है वो कंटिन्यू बना हुआ है। टू लिमिट इट ओनली केवल किसकी तरह, एज की तरह, किसकी तरह, एज ए फॉल बैक का मतलब पीछे हटना, पीछे हटने की ऑप्शन फॉर द पुअर, गरीबों के लिए पीछे हटने वाले ऑप्शन के, बिल्कुल सही है। जब आपने लिमिट कर दिया तो बेचारे जब उनको सैलरी मिल रही थी अब क्या हो जाएगा, अब वो लिमिट उनकी होगी कंप्लीट, 100 डेज कंप्लीट हो गए तो उनको क्या करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, मतलब एक टाइप से पतन भी बोलते हैं, अपने फॉल बैक को पतन भी बोलते हैं, मतलब पीछे हटना। तो यहाँ पे बात, लेकिन जो सेंटर का जो आउटलुक है इसकी तरफ वो कंटिन्यू रहता है, इसे लिमिट करने के लिए जो आउटलुक है वो केवल क्या है, किसकी तरह, लिमिटेड ओनली, किसकी तरह लिमिट कर रहा है, एक फॉल बैक ऑप्शन, मतलब थोड़े टाइम बाद आपको पीछे हटना है गरीबों के लिए, इस तरीके से। आगे नेक्स्ट अपने जो आपका पैराग्राफ है उसकी बात करें, इवन भी बिफोर पहले द कोविड-19 इंड्यूस्ड क्राइसिस, तो ये आपका इंड्यूस्ड है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया क्राइसिस के लिए। क्राइसिस के साथ इंड्यूस, प्रेरित किया गया, उकसाया गया, भड़काया गया, कोविड-19 के द्वारा जो भड़काया गया क्राइसिस है, मतलब जो कोविड-19 के द्वारा भड़काया गया, मतलब उसके द्वारा जो आया हुआ जो क्राइसिस संकट है, उससे भी पहले ए लैक ऑफ डिमांड, जो डिमांड की एक कमी, एंड फॉलिंग कंजप्शन, और गिरता हुआ जो कंजम्पशन खपत है, तो कंजम्पशन कैसा है, गिरता हुआ, खुद गिर रहा है ना, कंजम्पशन खपत खुद से गिर रही है, मतलब कैसा है, इसका मतलब आपका एडजेक्टिव, यहाँ पे अपने आईएनजी को देखें तो एडजेक्टिव है। अमंग द पुअर, किसके बीच में कंजप्शन गिर रहा है, अमंग द पुअर के बीच में, वर वो थे, क्या थे, कंस्ट्रेनिंग, कंस्ट्रेनिंग का मतलब वर कंस्ट्रेनिंग, वो कंस्ट्रेन कर रहे थे, रोक रहे थे, बाधा पहुंचा रहे थे, द किसको कंस्ट्रेन कर, द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को। मतलब क्या निकला, कोविड-19 के द्वारा जो इंड्यूस किया गया जो क्राइसिस है, उससे भी पहले जो डिमांड में कमी और जो गिरता हुआ कंजम्पशन था गरीबों के बीच, जो खपत थी, वो क्या कर रहे थे, इकोनॉमी को खराब कर रहे थे, उसको रोक रहे थे, खराब कर रहे थे। क्लियर हुआ। आगे बात, द नरेगा, नरेगा ही पढ़ेंगे इसको अपने, ठीक है, द नरेगा या मनरेगा पढ़ लो। द नरेगा इफ, यदि, अब कंडीशन लगाई, यदि यूटिलाइज्ड, अगर यूटिलाइज किया जाए, सही से यूज किया जाए, एज किसकी तरह, मोर देन, मतलब ज़्यादा, कंपैरिजन में किसके ज़्यादा, जस्ट एन इंश्योरेंस स्कीम एंड एज ए व्हीकल फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब क्या हुआ कि जो आपकी नरेगा है उसको अगर यूज किया जाए केवल एक इंश्योरेंस स्कीम से भी ज़्यादा, और एक जो साधन है रूरल ग्रामीण विकास के साधन से भी ज़्यादा की फॉर्म में अगर उसको यूज किया जाए तो क्या होगा, नरेगा कुड, द नरेगा कुड पोटेंशियली एड्रेस दैट प्रॉब्लम, वो उस जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकता है, उसको पता लगा सकता है, उसको शो कर सकता है, दिखा सकता है उस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, जो अभी प्रॉब्लम की बात हुई थी, जो प्रॉब्लम हो रही है वेजेस वगैरह की, उसकी बात। तो कुड का सब्जेक्ट क्या है, नरेगा है, बीच में उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कंडीशन लगाई। नरेगा अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए तो नरेगा को, तो वो क्या है, बोझा सक्षम रूप, पोटेंशियल सक्षम रूप से उस प्रॉब्लम को बता सकती है नरेगा, या उसको ख़त्म कर सकती है, इस तरीके से उसने बोला है। द लेसन्स, जो लेसन्स वगैरह है जो अपने को सीख है, लेसन्स फ्रॉम इट्स सक्सेसेस, मतलब इसकी नरेगा की सक्सेस से, एंड फेल्यूर्स, और जो इसकी फेल्यूर है, मतलब एक तो इसकी कामयाबी और एक विफलता से, कुड बी यूज्ड, उसको यूज किया जा सकता है, फॉर ए के लिए, किसके लिए, ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव, एक ज़्यादा विस्तृत फैलाव वाली जॉब गारंटी प्लान, एक जॉब गारंटी प्लान के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, दैट कवर्स अर्बन इंडिया टू, जो कि क्या करता है, अर्बन इंडिया को भी कवर करता हो। तो डज कवर है यहाँ पे, और प्लान के लिए यूज हुआ है। मतलब क्या निकला कि जो लेसन सीख मिली है नरेगा की सक्सेस से और जो फेल्यूर से है, तो ये क्या कर देता है, एक यूज किया जा सकता है एक ऐसे प्लान के लिए, जॉब गारंटी का प्लान, जॉब की जो गारंटी है उसका प्लान, जो कि क्या है, अर्बन इंडिया को, जो अर्बन शहरी लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचाए। मतलब नरेगा को ध्यान में रखते हुए, उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव जो सारे फैक्ट को देखते हुए, उसके अकॉर्डिंग एक नया प्लान भी तैयार किया जा सकता है, जो अर्बन इंडिया के लिए भी, का मतलब शहरी लोगों को भी रोजगार दे, इस तरीके से बात बोली है। बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छी बात बोली है इसने। आगे अपने बात करें नेक्स्ट पैराग्राफ में, और लास्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ अपने बात करें, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, एलिविएटिंग डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस को एलिविएट करने के अलावा, तो एलिविएटिंग का जो एक्शन जेरेंड हो जाएगा, ठीक है, बिसाइड्स लिए, उसके अलावा मतलब इस बात के अलावा, ठीक है, एलिविएटिंग का मतलब कि कम करना, किसको, डिस्ट्रेस, जो प्रॉब्लम है उसको कम करना, बिसाइड
जो अपनी बात करें एलिवेटिंग डिस्ट्रेस, जो तनाव है उसको कम करने के अलावा दिस ये जो है अपना क्या है, जो अपनी ये स्कीम वगैरह है, दिस कुड ऑल्सो बूस्ट, ये बूस्ट भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कंजम्पशन खपत को भी बढ़ा सकता है, एंड एड और क्या कर सकता है, एड का मतलब सपोर्ट करना, साथ देना, सहयोग करना, इकोनॉमिक रिकवरी, और इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है, जो बहाली है, उसको भी क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ये जो अपने रिफ्लेक्शन लें एड का, तो ये आपका बूस्ट से पहले जाएगा। क्या कि ये जो चीज़ है वो क्या कर सकती है, बूस्ट, ये चीज़ भी कर सकती है, क्या बूस्ट भी कर सकती है और सपोर्ट भी कर सकती है इकोनॉमिक रिकवरी को। बिल्कुल सही बात है। आगे बात करें, एन एक्सटेंशन, एक जो एक्सटेंशन है बढ़ावा होगा, मतलब बढ़ाया जाएगा उसकी लिमिट को, ऑफ किसकी, एक्सटेंशन ऑफ द 100 डे लिमिट, 100 डेज नहीं होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव बना हुआ है, मैंने बता दिया था आपको नाउन बर्डन कैसे पास करती है। एन एक्सटेंशन ऑफ द 100 डे लिमिट एंड और कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, और जो विस्तृत फॉर्म में जो लागू करना है उस स्कीम को लागू करना इन रूरल एरियाज में कैन बी द फर्स्ट स्टेप, वो पहला कदम हो सकता है, मतलब लोगों को रोजगार देने का पहला कदम हो सकता है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन लें अपने एंड का, तो कहाँ से जाएगा, एन से पहले जाएगा। अपने बात करें तो एन से पहले चला जाएगा, मतलब स्टार्ट से आएगा कि 100 डे लिमिट का जो एक्सटेंशन और जो कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन स्कीम का, ये दोनों चीज़ें रूरल एरिया में क्या कर सकती है, रूरल एरिया में जो किया जा रहा है वो पहला स्टेप हो सकता है जॉब गारंटी का। समझ में आया? चाहिए पहला स्टेप हो सकता है, मतलब ये पहला स्टेप है, पहले ये काम करो, उसके बाद धीरे धीरे आप प्लान और लाते जाओ ताकि लोगों की जॉब गारंटी आपकी क्या हो, उनकी बने, ताकि उनके रोज़गार ख़त्म ना हो, उनकी हालत ख़राब ना हो, मतलब नॉर्मल वे में वो फ्लोट करते रहे, मतलब डूबे ना, ख़त्म ना हो, वो बस तैरते रहें। जब क्राइसिस ख़त्म होगा तो वो अपने आप बूस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उनको गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि क्या करे, गवर्नमेंट एक बार जितने भी अपनी जो सिटीजन्स हैं उनका क्या करें, ध्यान रखें और उनको क्या करें, बिल्कुल उनकी इकोनॉमी अगर उनकी डाउन है कोई दिक्कत नहीं, इनकम वगैरह बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी, मूलभूत जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते रहें, ताकि जब क्राइसिस हो जाए उसके बाद तो वो अपने आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार उनको ऐसे रखें ना कि वो नॉर्मल वे में बने रहें, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया चीज़? ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कहीं ऐसे घाटे में चले जाएं, वो इतने ज़्यादा डूब जाएं कि वापस उठ ही ना पाए, ऐसा ना हो, मतलब फ्लोट करते रहे, मतलब तैरते रहें, डूबने ना दे, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है। तो बिल्कुल सही स्टेप है, अगर ये स्टेप गवर्नमेंट लेती है तो अच्छा स्टेप है। आज अपने बात करें क्राइसिस के टाइम पर अपने बात करें तो ठीक है। फिर समझ में आया आप लोगों के? क्लियर हुआ? मतलब अच्छे वाला इंटरेस्टिंग था आपका, मतलब जॉब रिलेटेड है, जो आपकी क्या नरेगा वाला है, नरेगा पे है, इसका मतलब क्या इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, वर्किंग भी यहाँ पे आपको खूब मिलेगी। ठीक है, तो इसको क्या करना, आप रिवाइज कर लिया करो। तो आप क्या किया करो, जैसे अपने प्रीमियर चलता है तो उसके अंदर तो क्या होता है, आप खुद से बताते हो, तो वहाँ से तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और जब रिविजन करते हो तो आपकी क्या होती है, जो मिस्टेक्स है वो क्लियर होती है। जब खुद से करते हो तो आपको नई नई चीज़ें खुद से करना, हैंडलिंग आती है आपकी, कोई भी चीज़ हो उसकी हैंडलिंग आती है, और जब रिवाइज करते हो तो आपका इंप्रूवमेंट आता है। क्लियर आप लोगों के? मतलब जो आपकी थोड़ी बहुत कमियां वो खत्म होती है, तो रिवाइज कर लिया करो आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि मैं इस फिटकरी को इस मिट्टी से बने पात्र के जल में डाल दूं, तो ये इस पात्र में उपस्थित सभी मलिन तत्वों को इसके तल तक ले जाएगी और जल को शुद्ध बना देगी। यूं समझ लीजिए कि धैर्य भी मनुष्य जीवन की फिटकरी के समान ही है, क्योंकि जिस प्रकार ये फिटकरी इस जल को शुद्ध बनाती है, उसी प्रकार धैर्य संकट के समय हमारे विचलित मन को नकारात्मक सोच और अस्थिरता से बचाकर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। स्मरण रहे, जिसने जीवन में धैर्य नहीं साधा वो सदैव अस्थिरता के भंवर में ही घूमता रहेगा। नीतियां मेरी, नियति आप